तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले फॉरवर्ड बाइजिंग। फॉरवर्ड बाइजिंग मतलब हम लोग बोलेंगे चार्ज कैरियर तुम आगे जाओ, तुम्हें हम आगे धक्का दे रहे हैं। आगे धक्का दे रहे हैं तो बात ज़रा समझना। ये हमने पीएन जंक्शन बनाना पहले सीख लिया था, डन है क्या। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक तरफ ट्राईवेलेंट किया था और एक तरफ हमने पेंटावेलेंट डाला था, तो उसकी वजह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बने थे। फिर ये लोग जब आपस में रिकम्बाइन हुए एक रीजन में, तो वहाँ पे एक डिप्लीशन लेयर बन गया था जिसके अंदर का नेट चार्ज क्या बोलते हैं, जिसके अंदर कोई भी चार्ज कैरियर नहीं था। और यहाँ पे पोटेंशियल भी क्रिएट हुआ था, इस तरफ पॉजिटिव बन गया था साइड में, याद आ रहा है क्या, और इस तरफ नेगेटिव बन गया था। और यहाँ पे इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ था, किसकी वजह से, पोटेंशियल के वजह से, डन है क्या। तो इस चीज़ में हम बोलते हैं कि भाई पॉजिटिव चार्ज तुम आगे जाओ, नेगेटिव तुम आगे जाओ, तो हम उसको धक्का देते हैं। तो इसको तुम धक्का कैसे दोगे, ऑब्वियसली यहाँ पे अगर पॉजिटिव लगवा दोगे या फिर यहाँ नेगेटिव लगवा दोगे तब ये लोग धक्का खाएंगे। तो ये धक्का खाने वाला काम ऐसे करते हैं, डन है क्या। ये धक्का लगाने के लिए हम ऐसे लगाते हैं, ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड, डन है क्या। तभी ये लोग धक्का खाएंगे और आगे जाएंगे, बराबर क्या। तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बाइजिंग। तो लिख देंगे, धक्का मारने के लिए क्या करेंगे, इन फॉरवर्ड बाइजिंग पी टर्मिनल ऑफ डायोड is connected to the positive side of battery, that is potential source, external potential source, and inside of diode is connected to the negative side of battery, डन है क्या। तो ऐसे करते हैं, ओके। अब ज़रा समझना, तो ये पॉजिटिव को हम धक्का दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि पॉजिटिव तुम जाओ, उस तरफ जाओ। या फिर तुम्हें यहाँ ध्यान देना, इंटरनल तो ऐसे करके इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था, लेकिन ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, तो समझ रहे हो क्या, वो तो इस तरफ बन रहा है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है एक्सटर्नल। तो दिख रहा है कि ऑपोजिट नेचर में, तो इसको क्या करेगा, नलीफाई करता रहेगा, डन है क्या। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, इंटरनल वाला छोटा बना था, एक्सटर्नल ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे इसके इफेक्टिवनेस को छोटा कर देगा, मतलब कम कर देगा। तो ये डिप्लीशन लेयर क्या होगा, कम होते रहेगा। यहाँ पे लिखेंगे ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ हाई एक्सटर्नल पोटेंशियल, जो एक्सटर्नल पोटेंशियल हम लोग लगा रहे हैं, ज़्यादा एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाएगा तो बहुत बड़ा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्सटर्नल क्रिएट कर देगा वो, डन है क्या। ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ हाई एक्सटर्नल पोटेंशियल, द इंटरनल पोटेंशियल डेवलप्ड in depletion layer starts shrinking। समझ रहे हो क्या, बाहर वाला ज़्यादा एक्सटर्नल लगा दिया, ज़्यादा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया। अब ये ज़्यादा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जो छोटा सा एक पोटेंशियल की वजह से जो छोटा सा एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना था, उसको ज़ीरो कर रहा है, कम कर रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे इसको छोटा कर रहा है। तो ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ हाई एक्सटर्नल पोटेंशियल, इंटरनल पोटेंशियल डेवलप इन डिप्लीशन लेयर स्टार्ट्स श्रिंकिंग, डन है क्या। अब देखो ये श्रिंक हो रहा है। अभी सपोज पहले इतना मोटा था, अभी इतना बचा, डन है क्या, अभी खाली इतना बचा। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बचेगा ही नहीं। द मोमेंट इसमें जब ये नहीं बचेगा ना, जब ये मैंने सपोज 10 वोल्ट लगाया तो इतना था, फिर मैंने जब 20 वोल्ट लगाया तो इतना बाकी है, फिर जब मैंने 30 वोल्ट लगाया बैटरी एक्सटर्नल, तो इसमें क्या हो गया, बचा ही नहीं। तो जब ये बचता ही नहीं है ना, तब ये क्या करता है, तब ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है, ओम्स लॉ के हिसाब से करंट को जाने अलाउ कर देता है, डन है क्या। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे हम लोग एक्सटर्नल पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, वो क्या कर रहा है, अंदर का जो डिप्लीशन लेयर क्रिएट हुआ था उसको छोटा करते करते एकदम नलीफाई कर देता है, हटा ही देता है, डन है क्या, ओके। इसका मतलब क्या है, फॉरवर्ड बाइजिंग में जब उसको धक्का मार रहे होते हैं हम लोग,
तो इस केस में ये चीज़ इतना छोटा होता है, छोटा होने के बाद थोड़ी देर बाद ओम्स लॉ को फॉलो करके करंट को अलाउ कर देता है, डन है, क्योंकि इसके अंदर चार्ज कैरियर्स तो ऑलरेडी था, तो करंट जाने में क्या ही दिक्कत है। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉरवर्ड बाइजिंग of our diode behave as a conductor and allow current to flow। ये बातें क्लियर है। अभी इस पॉइंट को अगर हम ध्यान में देखें तो कंटिन्यूशन में लिखते हैं आफ्टर अ सर्टेन पोटेंशियल द, इसे क्या कहते हैं, डिप्लेशन लेयर वैनिश। क्या बात है क्लियर है। एक सर्टेन पोटेंशियल के बाद डिप्लेशन लेयर वैनिश हो जाता है ना, इसको ही हमें जो सर्टेन पोटेंशियल है ना, इसी का एक और नाम है, उसका नाम होता है कट इन पोटेंशियल। क्या कहते हैं, कट इन पोटेंशियल। नहीं क्या, एक सर्टेन पोटेंशियल के बाद जैसे कि डिप्लेशन लेयर जीरो हो जाता है, तो सर्टेन पोटेंशियल का एक नाम डाल के रखा है कट इन पोटेंशियल, जिसमें वो जीरो हो जाता है डिप्लेशन लेयर। ठीक है, डिप्लेशन लेयर वैनिश एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ करंट लिख देते, कंडक्शन ऑफ करंट इज फॉलोड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आपका फॉरवर्ड बायजिंग में किस पोटेंशियल के बाद या फिर किसके बाद जो करंट फ्लो होता है वो ओम्स लॉ के हिसाब से होता है। क्योंकि जब हमने ओम्स लॉ पढ़ा था तो मैंने बताया था वहाँ पे जो पीएन जंक्शन डायोड होता है ना, वो लोग ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो वो लोग कहाँ तक फॉलो नहीं करते, इस पोटेंशियल तक फॉलो नहीं करते, इस कट इन पोटेंशियल तक, एक सर्टेन पोटेंशियल तक फॉलो नहीं करते, जब तक कि फॉरवर्ड मतलब जब तक कि पोटेंशियल इतना ना हो जाए कि ये बीच में जो अपना डिप्लेशन लेयर है वो नलीफाई हो जाए। एक बार नलीफाई हो गया फिर ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, लेकिन जब तक नलीफाई नहीं होगा तब तक ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। क्या बात है, हमें यहाँ तक क्लियर है। तो ये बेसिकली आपका फॉरवर्ड बाइजिंग, तो उसको हम आगे धक्का देते हैं, धक्का देने के लिए हम ऐसे ही लगाते हैं। क्या बातें क्लियर है हमें, डन। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आपका रिवर्स बाइजिंग। तो तब तक के लिए गुड बाय।